हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, 2025 में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं क्योंकि इसमें आपको लिखते समय, बोर्ड एग्जाम में बैठते समय, यानी कि आपको प्रवेश पत्र दे दिया गया है, आप कक्षा में बैठे हो, तो उस समय क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से, वो गलतियां बताने जा रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इससे अच्छा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि वो भी ये गलतियां करने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दिए गए हैं गलत वर्तनी। गलत वर्तनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गलत वर्तनी का मतलब होता है सही वर्तनी का ध्यान दें। यानी कि किस टॉपिक, यानी कि किस आधार पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि उसकी वर्तनी यानी कि उसकी भाषा। ठीक है दोस्तों, यह ये भी कह सकती है कि भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए आप कि किस भाषा में क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, दूसरी गलती क्या है? अस्पष्ट लिखावट। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनर वो उनको नंबर नहीं देते हैं। जब वो जो चेक करने वाले होते हैं ना अध्यापक, वो उनको ही समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, उस टॉपिक पर न लिखकर कुछ और के बारे में लिखते हैं बच्चे। अधिकतर अधिकतर बच्चे यदि जो टॉपिक पूछा गया है दोस्तों, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं और अन्य किसी टॉपिक के बारे में उस स्टेप में लिख देते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? अस्पष्ट लिखावट है। ठीक है दोस्तों, साफ सुथरा पढ़ने योग्य नहीं, योग्य होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरी गलती क्या है बच्चों की। ठीक है दोस्तों, बच्चों की तीसरी गलती ये है, तीसरी गलती ये है कि गलत वाक्य संरचना। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी जो वाक्य की संरचना है, आप लिखते तो क्वेश्चन तो उसी के आधार पे लिख देते हो कई बार। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको किस वाक्यांश के आधार पर लिखना है दोस्तों? जैसे कि अगर उसमें किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन दिया गया है, तो जैसे कि चाहता है, ये लिखना था आपको, जबकि आप लिख कर आ जाते हो कि चाहती है। ठीक है दोस्तों, ती और ते। ठीक है दोस्तों, ती ते और ता ते, इसमें आप जो गलतियां करते हो वो होती है गलत वाक्य। यदि आप वाक्यांश गलत कर देते हो तो एग्जामिनर आपको नंबर देने में हिचकिचाता है दोस्तों, क्योंकि उसको पता, जैसे हम अगर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसमें हमको ती यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, यदि हमने जयशंकर जी का याद किया है तो उसे ते से यूज करना है। ठीक है दोस्तों, कहने का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि यही आएगा, नहीं दोस्तों, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से आपको वाक्यांश की गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज है उत्तर बिना पढ़े लिखना। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतनी जल्दबाजी करते हैं कि प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते ही नहीं है कि प्रश्न क्या पूछा है और उत्तर में लग जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को गहराई से समझे। यानी कि कहने का मतलब है क्वेश्चन जो आ रहा है उसको गहराई से समझे। आप क्वेश्चन को ही अच्छे नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में लिखोगे क्या? सबसे पहले 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं आपको। 15 मिनट किस लिए दिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ने के लिए दिए जाते हैं आपको 15 मिनट। इसका अच्छी तरह से यूज करना है आपको दोस्तों। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें फिर उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अधिक लंबा उत्तर देना। सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चे अधिक से अधिक लंबा उत्तर देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर 2 नंबर का पूछा है तो 10 नंबर के बराबर उसमें लिखने बच जाते हैं, क्योंकि 15 अक्षर में ही लिखना होता है आपको। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, 15 या 15 से कम। यदि 4 नंबर का आया तो आपको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको नंबर वाइज़ लिखना है दोस्तों, जितना वो आपको नंबर दे। इसमें ये गलती हो जाती है कि बड़े नंबर को बच्चे छोड़ाते हैं और कई कई बार छोटे-छोटे नंबरों को वो ज़्यादा टाइम दे देते हैं। मुख्य बिंदु छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, उत्तर में ज़रूरी बिंदु शामिल करें। ऐसा नहीं कि आपने पहले जो आपको आता नहीं वो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ ऐसे करते हैं, अगर कुछ आता नहीं है तो उसके संदर्भ में लिखें, क्वेश्चन के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन के आधार पर लिखिए आप। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और की बिंदु उठा के रख दो। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यदि महात्मा गांधी जी के बारे में कोई क्वेश्चन आया है, कहने का तात्पर्य मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ, तो इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस को नहीं लाना है। इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू को नहीं लाना है दोस्तों। इसमें आपको महात्मा गांधी के ही बारे में वर्णन देना है दोस्तों। इसमें कहने का मतलब ये है कि बिंदु उसी का होना चाहिए जिसके बारे में क्वेश्चन है। अगला देखो दोस्तों, उत्तर को अव्यवस्थित लिखना। अव्यवस्थित का मतलब ये है कि कहीं इस तरफ लिख दिया आपने, ठीक है दोस्तों, कहीं उस तरफ लिख दिया। यानी कि कई बार आपका मन किया यहाँ प्रश्न डाल दिए दोस्तों, और इसके बाद यहाँ से लिखते गए, अब पता लगा कि यहाँ से लाइन स्टार्ट कर दिया आपने, यहाँ से ऐसे नहीं, तो ये गलती नहीं करनी आपको। अगर आपने क्वेश्चन सीधा लिखा है तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर, ठीक है दोस्तों, उत्तर इसी प्रकार से लिखने, बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है दोस्तों, तो वही गलती कर देते हैं। क्रमबद्ध तरीके से और साफ सुथरा उत्तर दें। प्रश्न नंबर 8 में क्या है कि प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में, मतलब समझाने के लिए आपको 8 में ये है कि प्रश्न संख्या गलत लिखना। आपको नंबर हमेशा, आप एक बात याद रखना, आपको नंबर हमेशा प्रश्न के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। यदि प्रश्न नंबर 1 में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, यदि 1 नंबर का प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक टीचर को एक आंसर शीट दी जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उन्हें नंबर देना पड़ता है। यदि उसका सटीक आंसर हुआ तो, यदि आपके 5 नंबर आने थे, यदि थोड़ी बहुत गलत किया तो वो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 है
उसको अगर आप 9 बना रहे हो या 9 को 1 बना रहे हो तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है भाई। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर सही डालें। जल्दबाजी से गलतियां करना, सबसे बड़ी गलती करती है जल्दबाजी करते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तर लिखने में पहले सोचें और ध्यान दें, ठीक है दोस्तों, कि किस टॉपिक पे हमको लिखना है। सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी करते हैं कि हम एरोप्लेन की तरह उड़ेंगे एकदम से और एकदम से पूरा पेपर करके आ जाएंगे। नहीं, गलती यही करते आप, गलती ये करते कि उत्तर लिखने से पहले सोचें और ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। ये गलती ना करें कि आप जल्दबाजी करें, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं 10वां क्या है, समय प्रबंधन खराब करना, ठीक है दोस्तों। समय प्रबंधन, इसी 9 चीजें हमने जो बताई हैं अभी तक, इससे ही समय प्रबंधन हमारा बनता है। कहने का मतलब है कि पहले आसान प्रश्न करें और कठिन प्रश्नों के लिए समय बचा कर रखें, क्योंकि आसान क्वेश्चन के लिए आपको कम बुद्धि लगाने की जरूरत होती है और कठिन वाक्यांश जो होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगानी होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप जो गलतियां कर रहे हो तो अभी समय रहती है आप सुधार लो, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू दोस्तों।